सती के बलिदान की ज्वाला ने तीनों लोकों को हिला दिया था। उनका शरीर राख हो गया था, लेकिन उनका सार, उनकी शक्ति कभी मर नहीं सकती थी। शिव सृष्टि से विमुख होकर कैलाश के शिखर पर मौन में डूब गए। उन्होंने सभी संपर्क अस्वीकार कर दिए। ब्रह्मांड मंद पड़ गया, क्योंकि जब महादेव स्थिर होते हैं तो सृष्टि कांप उठती है। लेकिन नियति समाप्त नहीं हुई थी, वह केवल रुक गई थी। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में बहुत दूर राजा हिमवान और रानी मेनका के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। दिव्य आभा, कमल के समान आंखों और शांत ज्ञान से भरे हृदय वाली एक बच्ची। उन्होंने उसका नाम पार्वती रखा। बचपन से ही पार्वती ने अपनी आत्मा में कुछ प्राचीन होने के संकेत दिखाए। वह सहजता से ध्यान करती थी, धीरे बोलती थी और एक गहरी शांति धारण करती थी। उनके माता पिता अक्सर सोचते थे कि इतनी छोटी बच्ची में इतनी शांति कैसे हो सकती है। एक दिन महल में आए एक अर्षि ने सत्य प्रकट किया। यह बच्ची सती का पुनर्जन्म है। वह अपना भाग्य पूरा करने के लिए लौट आई है। हिमवान और मेनका ने श्रद्धा से सिर झुकाया, यह समझते हुए कि उनकी बेटी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, वह अक्सर विशाल कैलाश पर्वत को देखती थी। हर दृष्टि एक ऐसी स्मृति को जगाती थी जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी, एक ऐसी लालसा जिसे वह समझा नहीं सकती थी। यह पर्वत इतना परिचित क्यों लगता है, उसने सोचा, और उनकी आत्मा के भीतर गहराई में एक फुसफुसाहट उठी। शिव, वह प्रेम जो भाग्य द्वारा फाड़ दिया गया था, वह लौट रहा था, धीरे धीरे, कोमलता से, अनिवार्य रूप से। जब पार्वती बड़ी हुई तो आश्य नारद एक भविष्यवाणी लेकर आए। पार्वती, आपका भाग्य शिव के साथ पुनर्मिलन करना है। आपको तपस्या, कल्पना से परे गहरी तपस्या करनी होगी। केवल आपकी भक्ति ही शिव को वापस संसार में ला सकती है। उनके हृदय ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इच्छा से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि शुद्ध, शाश्वत प्रेम से। वह प्रेम जो जन्म और मृत्यु से बचा रहता है। और इस प्रकार यह शुरू हुआ। पार्वती ने राजसी सुखों का त्याग किया और जंगल में चली गई, नंगे पैर, असुरक्षित, दृढ़ निश्चयी। उनकी तपस्या हर दिन मजबूत होती गई। साधारण उपवास से लेकर चिलचिलाती धूप, ठंडी हवाओं और मूसलाधार बारिश में लंबे ध्यान तक, यहाँ तक कि तत्वों ने भी उनकी भक्ति के आगे सिर झुका दिया। देवताओं ने विस्मय से देखा। यह सिर्फ तप नहीं है, इंद्र ने कहा, यह शक्ति है जो याद कर रही है कि वह वास्तव में कौन है। उनका तप ब्रह्मांड में फैल गया, यहाँ तक कि शिव ने भी गहरे ध्यान में खोए हुए अपने चारों ओर की स्थिरता में एक बदलाव महसूस किया। नियति जाग उठी थी, प्रेम लौट रहा था और शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का मार्ग शुरू हो चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एवरग्रीन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।